अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मैं फिर एक ऐसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर आने के बाद बच्चा डॉक्टर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर में। अब पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैट्रिक्स की। यहाँ पर नीट की तैयारी करवाई जाती है और इस तैयारी को क्लियर करने के बाद बच्चा डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। अब इसको लेकर बातचीत करेंगे। कहाँ से हो मैडम आप? मैं हरियाणा सिरसा से। तो मन में विचार कैसा है मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? 10th के बाद सोचा था कि कुछ करना है मेडिकल स्ट्रीम में, तो फिर डॉक्टर ऑप्शन अच्छा लगा तो सोच लिया। तो मैट्रिक्स की अगर मैडम मैं बात करूँ, मैट्रिक्स तक आपका सफ़र कैसे पहुँचा? मैट्रिक्स तक तो हम सीकर में आए थे 10th के बाद। उसके बाद यहाँ पे कोचिंग देखी, मैट्रिक्स का सिलेक्शन रेशो देखा तो वो काफ़ी बढ़िया था, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्शन लिया हमने। आमतौर पे बच्चे कहते हैं अगर डॉक्टर बनना है तो सीकर में मैट्रिक्स में चले जाओ, सही कहते हैं जी? हाँ जी, सही कहते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आपने एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू किया तब किस तरह की गाइडेंस मैडम मिली आपको? गाइडेंस तो यहाँ पर पहले तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो दिया, उसके बाद यहाँ पे हम एन के सर से मिले तो उन्होंने सब कुछ बताया। यहाँ पे मतलब एडमिशन लेने के बाद 1 हफ्ते की वो ट्रायल क्लासेस देते हैं, तो टीचर्स को देखा काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उस बेसिस पे फिर सोचा कि यहीं एडमिशन लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे गाइडेंस है और पर्सनल केयर भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं यहाँ पे, जैसे काउंसलिंग वगैरह होती रहती है टाइम टू टाइम। तो सिरसा से सीकर एक लंबा सफ़र है, सिक्योरिटी को लेकर कोई टेंशन नहीं है मन में? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैट्रिक्स के खुद के हॉस्टल्स भी हैं और वैसे जानकार में भी हॉस्टल हैं, तो अच्छा चल जाता है। अच्छा, सही बताना, मैट्रिक्स में डीलिंग कैसे होती है? मतलब कोई बच्चा आता है तो उसके साथ कैसी डील होती है एडमिशन के टाइम पे, और जब पढ़ाई शुरू हो जाती है फिर कैसी डील होती है? आपने पूरा एक्सपीरियंस किया है। सेम ही रहते हैं। एडमिशन के टाइम पे भी बहुत प्यार से डील करते हैं और उसके बाद भी जैसे क्लासेस शुरू हो जाती है, जैसे मुझे 2 साल हो गए, मैं 12th में हूँ भी, तो टीचर्स का वही सेम बिहेवियर है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आपके सारी क्वेरीज सॉल्व करी जाती हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। मतलब जो पहले दिन आप आए थे जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया था, अब आज के दिन की मैं बात करूँ तो वैसे ही ट्रीट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट हो रहा है। अभी तो ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि पेपर आने वाला है और साथ में 12th के बच्चे हैं, तो काफ़ी पर्सनल केयर देते हैं यहाँ पे। तो लगता है मैडम जो बच्चा यहाँ पहुँच गया, जिसने नीट क्लियर कर लिया, वो डॉक्टर बन जाएगा, पूरी गाइडेंस आपको लगता है कि करवा पाएंगे? हाँ, टीचर्स अपना पूरा बेस्ट देते हैं। अगर आप खुद पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी अच्छे से करोगे तो आप ज़रूर क्लियर करके जाओगे यहाँ से। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो एडमिशन करवाना चाहेंगे तो उनके लिए कोई रिकमेंडेशन? अगर आपको डॉक्टर बनना है और सीकर आना चाहें तो मैट्रिक्स ही चूज़ करना, वो बेस्ट है। आपकी बात है? हाँ, बिल्कुल। लास्ट ईयर हमारे 4100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 559 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। अगर अपन इसका सिलेक्शन रेशियो निकालें तो 13.8 के लमसम ये रिजल्ट आता है, जो कि सीकर में सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है मैट्रिक्स का। सर, डॉक्टर बनने की दिशा में नीट एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ माना जाता है, और इस दिशा में मैट्रिक्स किस तरह से बच्चों को गाइडेंस देता है और कैसे बच्चे इसको क्लियर कर पाते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो हमारा एक लोगो है कि मैट्रिक्स है तो मुमकिन है। यहाँ पे ऐसा कोई टफ़ एग्ज़ाम टफ़ तो होता ही नहीं मैट्रिक्स में। हर चीज़ों को टीचर बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बच्चों को गाइडेंस करते हैं, उनको समझाते हैं, बच्चे से पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। जैसे ही बच्चे का मान लो कोई रिजल्ट वीक रहता है तो टीचर उनसे पर्सनली टच में रहते हैं, उनको गाइडेंस मिलता है उस चीज़ का। तो हालांकि जो शुरुआत की गई थी नीट की, जो पर्पस आप लेके चले थे कि मुझे तमाम जो देश के बच्चे हैं उनको डॉक्टर बनाने की दिशा में कदम उठाने हैं, जो पर्पस आपके रहे थे, उस पर्पस की मैं बात करूँ तो कहाँ तक आपका लक्ष्य पहुँचा? अब आगे क्या कुछ टारगेट है? देखो सर, स्टार्टिंग में हमने जेईई से स्टार्ट किया था, फिर नीट का हमने सोचा था, तो नीट में जिस एम से हमने शुरुआत करी थी उस एम को हम अचीव कर रहे हैं। 4-10 सिलेक्शन रेशियो बढ़ता ही जा रहा है हमारा, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर सबसे अच्छा हाईएस्ट हम रिजल्ट दें सीकर में। हाँ सर, सिरसा से मैं ताल्लुकात रखता हूँ और सिरसा से सीकर एक लंबा सफ़र है। इसके बीच में पेरेंट्स के कई सवाल रह जाते हैं। अगर वो बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए आपके पास भेजते हैं नीट के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो सेफ्टी पर्पस क्या कुछ रहते हैं? क्या पेरेंट्स को पूरी डिटेल मिल पाएगी कि उनका बच्चा इस मैट्रिक संस्थान में क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल सर, सेफ्टी के लिए पूरा इंतजाम है सीकर में, स्पेशली मैट्रिक्स कोचिंग में। बाकी देखो, हमारा अगर अटेंडेंस की अपन बात करें क्लासों में, तो यहाँ पे फेस से अटेंडेंस होती है कि बच्चा अपना फेस दिखाएगा। हर क्लासरूम के बाहर कैमरे लगा रखे हैं, बच्चा उसमें अपना फेस दिखाएगा और ऑटोमेटिक वहाँ पे उनकी अटेंडेंस लगती है, और तुरंत पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है प्रेजेंट और एब्सेंट का। यहाँ तक कि टाइम तक भी उसमें जाता है कि भाई इतने बजे बच्चे ने क्लास में अटेंडेंस लगाई और इतने बजे क्लास से ये आउट हुआ है। यानी बच्चा क्लास में इन करेगा तो मैसेज पेरेंट्स जाएगा, आउट करेगा तो मैसेज पेरेंट्स के पास जाएगा? जी सर, 2 बार मैसेज आता है, इन का और आउट का।
और सबसे बड़ी बात, जब इतनी दूर बच्चा आ जाता है, हॉस्टल में रहता है या कहीं भी रहता है, तो हेल्थ को लेकर बड़ी समस्याएं लोगों की रहती हैं। तो अगर बच्चे की सेहत में कोई बदलाव होता है तो आपकी तरफ से क्या कुछ सपोर्ट रहता है मैट्रिक्स की तरफ से? बिल्कुल सर, उसके लिए अगर बच्चों को अगर ऐसा हेल्थ इशू आता है तो गाइड टीम रहती है यहाँ पे, मेडिकल टीम है कोचिंग में। बाकी अगर ज़्यादा ही कुछ इशू आता है तो उसको हॉस्पिटल जाते हैं दिखाने हम। तो अब एडमिशन स्टार्ट है सर, बच्चों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो डॉक्टर बनने का सपना देखे हुए हैं? बच्चों से ये कहना कि आओ एडमिशन कराओ, बाकी विश्वास है तो सब कुछ है सर। विश्वास एक बार आपको करना पड़ेगा। बाकी इतना कह सकते हैं कि पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पे। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेंगी, हर फैकल्टी 10+ ईयर का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सीकर की टॉप फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं मान के चलो कि बच्चे ने अगर 100% दिया तो आपका स्टाफ भी 100% देगा और वो डॉक्टर बन के निकलेगा? जी सर, बिल्कुल सर। मैट्रिक्स का बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया फैकल्टी है और मेरा माने तो सबसे बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर। कम फीस में बढ़िया पढ़ाई मिल रही है बच्चों को। जैसे कोटा में जाते हैं तो वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं बढ़िया। अब रेशो निकाले तो भी बहुत शानदार है रेशो भी यहाँ पर। आमतौर पे जब लोग कहते थे कि सीकर में आओ तो मैट्रिक्स में जरूर आओ, सही है बात का? बिल्कुल सही बात है साहब। तो एडमिशन स्टार्ट है तो कोई रिकमेंडेशन करना चाहेंगे मैट्रिक्स को लेकर कि बच्चे अधिक से अधिक एनरोल करें? बिल्कुल, यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों का ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई का माहौल है यहाँ पर मैट्रिक्स में। टीचर भी बहुत बढ़िया फैकल्टी है, ऐसे नहीं है कोई। तो मैं मानता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पहुँच के मेहनत करिए वो डॉक्टर इंजीनियर पक्का बनेगा? बिल्कुल साहब, पक्का। अगर डॉक्टर ने अपनी टीचर के साथ बढ़िया मेहनत कर ली ना बच्चे ने, तो पक्का श्योर है सिलेक्शन। तो बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आपका कोई बच्चा है डॉक्टर बनना चाहता है और आप सोच रहे हैं कि उसको मैं कोचिंग कहाँ से दूं, कैसे वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, तो मैट्रिक्स आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ आने के बाद आपकी सभी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं, चाहे सेफ्टी की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो या फिर किसी भी व्यवस्था की बात हो, तो मैट्रिक्स के पास तमाम संसाधन हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपके बच्चे को बेहतर गाइडेंस मिलेगी, तमाम व्यवस्थाएं मिलेंगी और एक ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें रहने के बाद वो खुद ही एजुकेशन की तरफ अग्रसर होगा और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर बनकर इस संस्थान से निकलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।